नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रजनी तोमर है और मैं एक नए पाठ के साथ फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवयित्री हैं जया जादवानी। बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले हम इसका सार समझते हैं। इस कविता में कवयित्री ने यह बताया है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम नकारात्मक सोचने लगते हैं और यह सोचते हैं कि यह जो समय है हमारा सबसे कठिन, बहुत मुश्किलों भरा समय है और यह कभी भी ऐसा समय है जो पार नहीं होगा। परंतु ऐसे समय में कवयित्री ने हमें प्रकृति के माध्यम से और बहुत सी चीज़ों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। मतलब हमारे जीवन में यह वो पल नहीं है जो कभी गुजरेगा नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। मतलब इसके बाद हमारे जीवन में भी अच्छा समय ज़रूर आएगा। हमें कभी भी निराशा नहीं अपनानी चाहिए जीवन में। आइए बच्चों, अब हम कविता की प्रथम पंक्तियां पढ़ते हैं और एक एक पंक्ति का अर्थ भी समझते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ कवयित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय मतलब मुश्किलों से भरा समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। यहाँ कवयित्री बोल रही हैं कि चिड़िया का घोंसला जब टूट जाता है तब भी वह हिम्मत नहीं हारती और अपना घोंसला बनाने के लिए फिर से एक एक तिनका अपनी चोंच में दबाकर रखती है और वह उड़ने की तैयारी में है। आगे कवयित्री कहती है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर एक एक तिनका यहाँ से इकट्ठा कर वहाँ जहाँ वह घोंसला बनाती है वहाँ रखती चलती है और फिर अपना नया घोंसला बनाना शुरू करती है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि पतझड़ के बाद, बेटा पतझड़ आप सब जानते होंगे कि जब मौसम आता है पतझड़ का, जब पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो पतझड़ के बाद पेड़ों के पत्ते जब पेड़ों से झड़ जाते हैं फिर भी कोई तो है जो उन पत्तों का प्रयोग करने की जानकारी रखता है। अर्थात इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जिस प्रकार आंधी के कारण जब चिड़िया का घोंसला उड़ जाता है या टूट जाता है तो चिड़िया हार नहीं मानती और वह फिर से एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। और जैसे पतझड़ के बाद भी कोई ना कोई व्यक्ति उन सूखी हुई पत्तियों का प्रयोग ज़रूर करता है। जैसे कोई अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए उन सूखी पत्तियों का प्रयोग करता है और उस पर खाना बनाता है। तो इन पंक्तियों में कवयित्री हमें ये कहना चाहती हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आइए बच्चों, अब हम कविता की दूसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। कवयित्री कहती है यहाँ कि हमारा वक्त कितना भी खराब हो और हम खुद को अकेला समझें, परंतु रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहती है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य अर्थात वह जगह जहाँ हमारे पहुँचने का स्थान होता है। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि और स्टेशन से हर एक गाड़ी लोगों को जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक लेके जाती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, रेलगाड़ी उनको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ उनका कोई अपना उनका इंतज़ार कर रहा होगा। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि रेलगाड़ी हर किसी को अपने अपने
मार्ग पे पहुंचा देती है जहां उनको जाना होता है, और वहां उनका कोई अपना, कोई सगा संबंधी उनका इंतज़ार कर रहा होता है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यहाँ कवियत्री कहती हैं कि लोगों से उनका कोई अपना यह ज़रूर कहता होगा कि जल्दी घर आ जाओ, सूरज डूब रहा है। जैसे बच्चों, हम लोग बाहर खेलने जाते हैं शाम के टाइम, और जब अंधेरा होता है तो मम्मी क्या कहने लगती है कि अब रात होने लगी है, बेटा घर आ जाओ। अर्थात इन पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि हमारा समय कितना भी खराब क्यों ना हो, परंतु जब स्टेशन की भीड़ को देखते हैं तो हमारे मन में भी एक नई किरण पैदा होती है, आशा की नई किरण पैदा होती है कि जिस प्रकार रेलगाड़ी लोगों को उनके स्थान तक पहुंचाती है, उसी प्रकार हमारा बुरा समय भी निकल जाएगा। और जब हम स्कूल या दफ्तर जाते हैं या बाहर खेलने जाते हैं तो हमारे घर वाले, हमारी मम्मी, हमारी दादी, नानी सब यही कहते हैं ना कि जल्दी घर आना, सूरज डूबने से पहले, है ना, सूरज डूबने से पहले घर आ जाना। जैसे वो हमारी चिंता करते हैं, उसी प्रकार हमारा ये बुरा समय भी होता है जो एक दिन गुजर जाएगा। आइए बच्चों, अब हम कविता की तीसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। यहाँ कवित्री कहती है कि उस कहानी का आखिरी हिस्सा अभी सुनाया जा रहा है। किस कहानी का? जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों से। आगे कवित्री कहती है, हमारी जो बूढ़ी नानी, दादी हमें बचपन में कहानियां सुनाया करती थी ना, उनका आखिरी हिस्सा अभी चल रहा है। मतलब जब दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी तो कहानी हम पूरी सुन के सोते थे ना, तो इस समय कवियत्री यही कह रही है कि अभी हमें दादी नानी कहानी सुना रही हैं और हमारी कहानी बस खत्म ही होने वाली है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की, दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यहाँ कवियत्री कहती हैं कि एक बस जो अंतरिक्ष के पीछे से आएगी और जो लोग अपने जीवन में सफल हो गए हैं उनकी कहानी प्रेरणा बनकर हमें हौसला देगी। अंतरिक्ष के पीछे से मतलब जिन लोगों ने अंतरिक्ष में खोज की है कि अंतरिक्ष में क्या क्या है और हमें जानकारी दी है, उन्हीं के जैसा हौसला हमें भी अपने जीवन में मिलेगा। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ कवित्री कहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन या मुश्किलों भरा समय नहीं है। अर्थात इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है कि जैसे बचपन में दादी नानी हमें शिक्षा देने वाली कहानी सुनाती थी, जिससे हमें जीवन में प्रेरणा मिलती थी, और लोगों के संघर्ष की कहानी से प्रेरणा लेकर हमें निराशा को छोड़कर और कठिनाइयों को पार करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी कि किस प्रकार अंतरिक्ष में जो लोग गए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया, फिर भी लोगों ने अंतरिक्ष की खोज ज़रूर की। ऐसे ही हमें अपने मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए।